अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत ही शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you, Arju ji. Always a pleasure. सर आज तो बड़ी गर्मा गर्मी रही है। मतलब मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर और ट्रम्प ने ट्वीट किया, फिर उसके बाद मोदी जी ने जवाब दिया। सर ये दोस्ती वोस्ती फिर हो गई है दोबारा से, इसका मतलब है कई लोग अंदाजा लगा रहे थे कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। खासतौर पे पाकिस्तान में तो ऐसे ही बात की जा रही थी कि अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी दोनों में बात नहीं होगी। लेकिन ये तो सर बड़ी फुर्तियां दिखाई हैं। क्या लगता है आपको ये जो कतर में जो अटैक हुआ है उसके बाद अचानक से ये बहुत जल्दी दोस्ती हो गई है मोदी जी में और ट्रम्प में, या ये होना ही था? अगर आपको याद है तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, मैंने आपको बोला था कि ये तो टेम्पररी है, कुछ दिन बाद ये हो जाएगा। बट ओनली क्वेश्चन इज कि कितना दिन लगेगा। सो इट वाज अबाउट टू हैपन। उसका रीजन ये है कि दोनों कंट्रीज का जो कनेक्ट है वो नेचुरल है। वो मतलब इट्स नॉट आर्टिफिशियल। दोनों ही फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट, फ्री सोसाइटी और रूल ऑफ, उनके लिए लॉ, हमारे लिए रूल ऑफ धर्म। ये हमारा बेसिक कंस्ट्रेंट है। वी वोंट वांट कि हमारी जो लड़कियां हैं वो फ्री रहें, हमारे जो बच्चे हैं वो फ्री सोच सकें, और इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। सो वी हैव लॉट इन कॉमन देन नॉट। तो इसलिए ये होना था। और उसके बाद दूसरी चीज है कि ये जो डिसीजन था भारत के ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ लगाने का, वो तो अभी रिवोक नहीं हुआ है ना, इट्स स्टिल कंटिन्यू। तो इस दोस्ती की जो रियल, ये तो वो हो रहा है कि वी आर सेटिंग अप दी, जो डैमेज कर दिया है ट्रम्प साहब ने उसका रिवर्सल हो रहा है, वो धीरे धीरे जाएगा। बट अनलेस अंटिल द रियल, जिसे कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग, तो जब तक आप उसको रिवोक नहीं करते, हाउ लॉन्ग अमेरिका वांट्स टू मार्च। अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ कंट्री कि आपको अगर हमसे दोस्ती करनी है तो उससे नाराज हो जाओ, उससे नाराज हो जाओ, ये नहीं चलेगा। आप हमारा, पाकिस्तान और अमेरिका में ये कॉमनैलिटी है। अमेरिका से दोस्ती करो तो कह रहे हैं जी चाइना का सामान मत लो और रशिया का सामान मत लो, फलानवा से बात मत करो। सेम चीज है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से दोस्ती हो तो कहेंगे जी उससे बात मत करो, अमेरिका से बात करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे आपसे। इस टाइप का नेचर है। सो दिस इज द कॉमन थिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। भाई आप हमें क्यों बता रहे हो कि हम आपसे दोस्ती कर रहे हैं? व्हाई आर यू टेलिंग अस कि भैया तुम रशिया से मत लो? आपका दुश्मन है रशिया, हमारा दुश्मन तो नहीं है ना। हमारे लिए तो वो, उन्होंने अपनी जात दी हुई है, हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। तो एक चीज होती है लॉयल्टी, एक चीज होती है विश्वास, जिसे कह दीजिए विश्वास पात्रता। तो वो सब चीजों को देखते हुए जो ट्रम्प साहब कह रहे थे अजीब अजीब से कमेंट कि भैया ये वॉर जो है ये इंडिया का वॉर है, ये ऑयल खरीद के प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं, जबकि सारी दुनिया जानती थी कि हमने ऑयल जो है वो बैलेंस करने के लिए खरीदा था, ना कि प्रॉफिटियरिंग के लिए। बल्कि कल परसों किसी ट्विटर ट्रम्प साहब के किसी सेक्रेटरी ने ये कहा कि ये जो इंडिया है इसने ऑयल से प्रॉफिटियरिंग की है। ग्रोक जो कि एक्स का फैक्ट चेकर है, उसने खुद ही उनको कैंसल आउट कर दिया। उन्होंने कहा कि, या उनको बोला कि ये बात सच नहीं है, फैक्ट चेक कर दिया ग्रोक ने। और ग्रोक ने उसमें कहा कि द रियलिटी ऑफ द मैटर इज दैट इंडिया बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया नॉट टू प्रॉफिटियर बट टू स्टेबलाइज द ऑयल मार्केट। तो ठीक है, ट्रम्प साहब धीरे धीरे एक एक कदम ले रहे हैं। बट असली टेस्ट तो ये होगा कि ये प्यूनिटिव टैरिफ कब होगा। मेरे ख्याल से अब इसका तरीका ये होगा, जो मुझे लगता है ना आरजू जी, क्योंकि मैं कल पढ़ा था पीयूष गोयल साहब को, उन्होंने कहा कि हमारी टैरिफ, हमारी जो ट्रेड नेगोशिएशन है वो वापस से ऑन ट्रैक है एंड वी आर मार्चिंग अहेड। तो गोल ये है कि शायद नवंबर दिसंबर तक वी विल हैव अ ट्रेड डील। तो देखिए उस ट्रेड डील में क्या आता है, और जब वो ट्रेड डील हो जाएगा तो उसके बाद अपने आप ही ये जो टैरिफ है ये नलीफाई हो जाएगा, बिकॉज द न्यू रिजीम ऑफ द ट्रेड जो है वो फोर्स में आ जाएगा। जी लेकिन सर इधर यहाँ पर एक चीज नई जो कि अब कह लीजिए कि आएगी या नजर आएगी, वो ये कि चाइना के साथ भी आप हो गए हैं, तो अमेरिका इसका आपके ख्याल से कुछ अपसेट नहीं होगा? तो क्या चाइना हमारे साथ नहीं हुआ? चाइना पाकिस्तान के साथ भी है, चाइना हमारे साथ भी है। तो ये व्हाई देयर हैज टू बी अ जीरो सम गेम ना, कि उनके साथ हो तो हमारे साथ ना हो, ऐसा तो जरूरी नहीं।
कि आप सबके साथ अपने संबंध बना करके चलना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इंटर, देखिए हम किसी से दोस्ती करने नहीं आए हैं, हम ट्रांजैक्शन को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। उसमें आप हमारे साथ अगर हमारे मानसिकता के हैं तो हमारी आपकी नेचुरल बॉन्डिंग होगी, अब आप हमारे मानसिकता के नहीं है तो हम ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप करेंगे। यही आप कहते हैं या तो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होती है या तो टैक्टिकल होती है या ट्रांजैक्शनल होती है। जैसे पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की दोस्ती टैक्टिकल है, ट्रांजैक्शनल है। उसी तरीके से चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती, चाहे आप भले कितना कह दीजिए कि ये जी समुद्र से गहरी और शहद से मीठी और माउंट एवरेस्ट से ऊंची और चांद से ज्यादा कम दाग वाली है, इसका कोई फर्क नहीं है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बोथ ऑफ यू डू नॉट हैव द सेम माइंडसेट, योर पीपल थिंक डिफरेंटली। आपकी एक इस्लामिक सोसाइटी है, उनकी कंप्लीटली नॉन इस्लामिक सोसाइटी है, वो उसको मेंटल डिरेलमेंट बताते हैं। तो वो भी ट्रांजैक्शनल है, वो आपको उपयोग कर रहे हैं। जब तक आप उनके उपयोग में रहेंगे तब तक आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी। आज से 40-50 साल बाद या 20-25 साल बाद, शायद उतना भी लंबा आपको ना जाना पड़े, आपके ही लोग चाइना को गाली दे रहे होंगे, ये आप लिखित में ले लीजिए। बिकॉज ये नेचुरल बॉन्डिंग, नेचुरल अलाइनमेंट नहीं है, ये आपको आपका इंटरेस्ट भी नहीं पता है। नहीं सर, उनके उनके साथ हमारी दोस्ती कोई रिलीजन बेस पे तो नहीं है ना, वो तो एक बिजनेस कमिटमेंट है जो कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं या जो भी कहिए, सीपीसी पे काम हो रहा है, उसका उससे कोई रिलीजन की बेस पे तो नहीं है ना। वो तो हम खुद भी कहते हैं कि वो तो किसी खुदा को मानता ही नहीं है, लेकिन हमारी फिर भी उनसे दोस्ती है। नहीं, दैट्स व्हाट नॉट माय मैसेज, रिलीजन इज एन एग्जांपल। ऐसे तो क्रिश्चियन कंट्री है अमेरिका और हम तो सनातनी लोग हैं, हमारा उनका। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि उस तरह से जो चाइना का आप कह रहे हैं तो वो भी जाहिर है कि कोई से कोई बेनिफिट चाइना के भी होंगे ना। मगर जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूँ और मैं ये सोचूं कि ये क्रिश्चियनों को तो मुझे मार के खत्म कर देना है, और वो ये सोचे कि हमें हिंदुओं को मार के खत्म कर देना है, वो फिर हम अगर उसके बाद दोस्ती कर रहे हैं तो ये ट्रांजैक्शन जो है स्ट्रेटेजिक नहीं हो सकता, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो सकता। ये ट्रांजैक्शन टैक्टिकल होगा, ट्रांजैक्शनल होगा। लेकिन अगर हम दोनों ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम दोनों कह रहे हैं फ्री सोसाइटी, हम दोनों कह रहे हैं फ्री इकोनॉमी, हम दोनों कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड सोसाइटी, हम दोनों कह रहे हैं कि लोगों के पास मैक्सिमम फ्रीडम होना चाहिए, मिनिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो दैट मेक्स अस नेचुरल ना। तो वो बात मैं कहना चाह रहा था, उसका एग्जांपल मैंने दिया था। मैंने कहा आप इन्वेस्टमेंट की बात करिए, आप चाइना में क्या इन्वेस्टमेंट करेंगी? कुछ नहीं कर सकती। इंडियंस अमेरिका में जाके चाइना करेगा सर, हम काहे को करेंगे? बात ही नहीं। मैंने कहा दोनों तरफ से होना चाहिए ना सर। हम वन वे ट्रैफिक चला लेते हैं सर, हम सालों से चला रहे हैं। ट्रेड इम्बैलेंस होगा ना, ऐसे नहीं होता, वो ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा। आप क्या इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, आप ट्रेड करने पे जोर देते हो। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेड एंड देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्वेस्टमेंट। दो अलग अलग सेट ऑफ लॉ है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ अलग लॉ है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ अलग लॉ है। दोनों के ट्रांजैक्शन अलग है, रूल्स अलग हैं। मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। आपका बार बार ये होता है कि अच्छा हमें तो ट्रेड करना है, हमें तो ट्रेड करना है। ट्रेड का मतलब होता है सिंपल, खरीदना और बेचना। तो आप या तो खरीदेंगे और या तो आप बेचेंगे, ना तो आप कुछ बनाते हैं। तो खरीदने का बेचने का तो आपका सवाल ही नहीं है, आपका पास अपना प्रोडक्शन कुछ नहीं है। चले आप वाले उगाते होते कि एग्रीकल्चर है, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच करके, जैसे कई ऐसी कंट्रियां हैं जो अपने एग्रीकल्चर से। जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? सर कर रहे हैं, ऐसा नहीं सर, आप तो बिल्कुल ही मतलब हमें जीरो पे लिए जा रहे हैं कि हम ना कुछ बना रहे हैं, ना कुछ एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ना कर रहे हैं। सर कम कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं सर। ऐसा नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, इतना भी सर नहीं करिए। मैं आप देखिए, आप बना रही होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, परहैप्स आई एम नॉट एबल टू मेक माय सेल्फ। आप वो नहीं बना पा रही हैं या वो नहीं बनाती है जो चाइना आपसे खरीदना चाहेगा। आप समझिए ना, मान लीजिए आपको खाना है पनीर और मैं बना के बैठा हूं आलू, जो आपको प्रोहिबिटेड, आप लेके क्या करिएगा उस बनाने का? ऑल आई एम सेइंग कि उस इंडस्ट्रियल स्केल पे आप जो मार्केट में जवान भी बेचते हो ना आरजू जी, वो जीएसपी प्लस स्टेटस पे बेचते हो आप। यानी कि जो ट्रेड रिजीम है, उन सब ट्रेड रिजीम में एक स्पेशल लॉ बनाया गया है। जो वीक कंट्रीज होती हैं, कमजोर फाइनेंशियल कंट्रीज होती है, उनको रिच कंट्रियां अपने यहाँ पे स्पेशल एक्सेस देती है उनके सर्टेन गुड्स को, ताकि वो ट्रेड इम्बैलेंस ना हो। आप उस पे प्रोड्यूस करते हो। अभी आपकी जो गुड्स है, आप क्या इंडस्ट्रीज होगी, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगी, लेकिन वो उस तरीके की नहीं है कि उसकी इंटरनेशनल मार्केट हो। तो आप चाइना को कुछ नहीं बेच पाओगे, आप चाइना से सिर्फ और सिर्फ खरीदोगे। जब आप चाइना से सिर्फ और सिर्फ खरीदोगे तो आपको चाहिए होगा करेंसी। चाइना पाकिस्तान की करेंसी में नहीं लेगा। हमने रशिया से तेल खरीदा और रशिया को रुपी में पेमेंट किया। हुआ ये है कि रशियन बैंक अकाउंट के इंडिया में रुपीज इतने हो गए हैं, वो रशियन पूछ रहे इनका करें क्या, बिकॉज वो इस रुपए को दे करके किसी और से तो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते ना। तो आपको डॉलर चाहिए होंगे, वो मुश्किलात होगी, या आपको बार्टर करना पड़ेगा, वो मुश्किलात होगी, क्योंकि वैसा भी कोई गुड्स नहीं है।
अल्टीमेटली ट्रेड इम्बैलेंस होगा। सो ट्रेड इज नॉट द सोल्यूशन। इन्वेस्टमेंट मंगवाइए, एफडीआई मंगवाइए आप अपने यहाँ। एफडीआई आएगी तो टेक्नोलॉजी आएगी, बिजनेस आइडियाज आएंगे, स्किल डेवलपमेंट होगी आपके यहाँ पे, पॉपुलेशन के लिए जॉब क्रिएट होगी आपके यहाँ पे। ये सब चीजें आपको करनी चाहिए कि भाई कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, मेक इन पाकिस्तान, ट्रेड इन पाकिस्तान, इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, ये आपका होना चाहिए गोल। मगर आप कह रहे हैं कि कम एंड ट्रेन इन पाकिस्तान। नहीं नहीं सर, लेकिन आप ये भी बताइए ना, अभी जो अमेरिका या ट्रम्प से दोबारा बातचीत हुई आप लोगों की, तो ये कितने दिन चलने वाली है? इसलिए कि ट्रम्प का तो कुछ पता नहीं सर, आज वो कुछ ट्वीट करेंगे, कल फिर उठकर वो कोई कोई ऐसी बात कर देंगे जो भारत के अगेंस्ट जा रही होगी, तो फिर आप लोग लड़ेंगे क्या? मतलब ये तो ट्रम्प ने जब से आए हैं, इस बार सेकंड टाइम जब आए हैं ट्रम्प, तो वो कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट हर दूसरे दिन देते हैं जो पहले स्टेटमेंट से बिल्कुल उलट होता है। तो आप कैसे भरोसा कर रहे हैं भाई कि सब ठीक हो गया? अरे बाबा, हम ट्रम्प से दोस्ती तो नहीं कर रहे ना, हम तो यूएस से दोस्ती कर रहे हैं। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन यूएस एंड ट्रम्प। तो ट्रम्प के अभी ट्रम्प साहब का तो इलॉन मस्क से नहीं पटा, जिसके इन्वेस्टमेंट पे $400 मिलियन स्पेंड करा उन्होंने इनको इलेक्शन जिताने के लिए। उनको 2 महीने में ही निकाल के बाहर फेंक दिया उन्होंने, और वो कह दिया बिग ब्यूटीफुल बिल, और इसका इमिग्रेशन स्टेटस चेक करो, ये इलीगल है। ये सब तो बात हो गई। हम किस गोद की मूली हैं? यू आर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ही ट्रम्प है, ट्रम्प ही अमेरिका है। नो, देयर इज अमेरिका, देयर इज ट्रम्प। ट्रम्प साहब 4 साल के लिए है, अमेरिका इज हियर फॉर एवर और इफ हियर टू स्टे। तो हमारी दोस्ती अमेरिका से है, और ट्रम्प साहब आते जाते रहेंगे। रिपब्लिकन्स में हमारी बहुत अच्छी पैंट है, रिपब्लिकन्स हमें पसंद करते हैं। और तुलसी गबार्ड साहिबा ने बहुत बार उनको बोला कि आप ऐसा ना बोलिए। उसके बाद वो जो एक और है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, रिपब्लिकन, इंडियन ओरिजिन की है, पंजाबी है, सिख है, उन्होंने भी बोला कि इंडिया इज नॉट आवर एनिमी। वो बार बार वो बोल रही थी। बट ये तो ट्रम्प साहब जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पर्सनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनके पर्सनल एम्बिशंस जो हैं, उसकी वजह से रिश्ते खराब हुए थे। अदरवाइज अमेरिका से हमारे रिश्ते खराब नहीं है। मोदी जी ने पहले दिन ही ये स्टेटमेंट दी थी जब हमारे ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ लगाया गया था कि शायद इससे मेरे पर्सनल रिश्ते खराब हो जाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया के नुकसान हो, उन्होंने कहा मेरा पर्सनल, बिकॉज कि ट्रम्प की बॉन्डिंग उनके साथ पर्सनल थी। तो जब वो नहीं मानने को तैयार थे कि भाई आप ये, उनका ये था एक्सेप्ट कर लो, वॉर हमने रुकवाया है, जिसे वो कहते थे अमेरिका। ये ट्रम्प साहब अमेरिका के, जब से मैं जानता हूँ, पहले ऐसे राष्ट्रपति है जिनकी लैंग्वेज ये है कि मेनी कंट्रीज आर रेडी टू टू किस माय व्हाइट पेल एस। ये उनके स्टेटमेंट है कि मेरे टैरिफ पॉलिसी की वजह से मेरा जो एस है उसको चुम्मा देने के लिए कई देश जो है वो बरकरार है। सो ही इज रनिंग दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। आप क्या कर सकते हैं? मगर सर ट्रम्प तो अभी है ना, ट्रम्प तो अभी नहीं जा रहे। तो जब तक ट्रम्प रहेंगे, चाहे जितने टाइम के लिए भी रहे, तब तक जो है वो कोई कंट्री भी भरोसा तो नहीं कर पाएगी। इवन पाकिस्तान भी नहीं कर सकता मेरे ख्याल से। तो पाकिस्तान के लिए भी हमें ट्रम्प एक साहब से क्या मुश्किल है लेना देना कि है? कब ये क्या स्टेटमेंट दे दें, कब ये साथ है और कब इन्होंने क्या साथ छोड़ होता है दिया। भाई? अरे भाई आरजू जी, अगर हमारी आपकी मित्रत्व इंस्टीट्यूशनल है ना, उनकी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस है वो तो काम करेंगे ना। अब उनके तो टैरिफ को तो अभी स्टे कर दिया ना उन्होंने, उन्हीं की जुडिशरी ने। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा जो टाई अप है वो इंस्टीट्यूशनल है, इंडिविजुअल पे नहीं है बेस्ड कि भैया ट्रम्प ने रिश्ता खराब कर दिया तो सब खराब हो जाएगा। अगर ट्रम्प साहब डैमेज पहुंचाएंगे तो वो टेम्पररी होगा, लेकिन स्लोली एंड स्लोली जो अमेरिकन थिंक टैंक है, अमेरिकन जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको ये पता है कि इंडिया को आप एलियनेट नहीं कर सकते। आपने सुना ही होगा ना, फिनिश राष्ट्रपति ने, फिनलैंड के राष्ट्रपति ने आके बोला कि अगर आप ग्लोबल साउथ के साथ कोऑपरेटिव पॉलिसी नहीं रखेंगे, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया, तो ये गेम आप हार चुके हैं। इंडिया के बिना ये गेम जीता नहीं जा सकता।
दोस्तों न्यू वीडियो के लिए वेट कीजिए, न्यू वीडियो के लिए देखिए न्यू वीडियो। बाय बाय।